अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो पाकिस्तान का मौसम कैसा है? वैसे तो न्यूज़ में कभी कभार मैं देखती हूँ आजकल वहाँ पे बारिशें बहुत हो रही हैं, और अच्छी बात है। वैसे तो बारिशें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि चलें गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई, लेकिन उसके साथ ये जो पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है, वो बहुत लोगों के लिए मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है। अल्लाह करे कि ये सिस्टम ठीक हो और बारिशों का पानी इस तरह से इकट्ठा ना हो। और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इस वक्त 9:15 हुए हैं, 9:15। मौसम बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो इस वक्त लोग अपने जॉब्स वगैरह पे जा रहे होते हैं। कुछ लोग तो खैर काफ़ी अर्ली इन द मॉर्निंग काम स्टार्ट करते हैं घरों से। कुछ लोग तो 6 बजे भी निकल जाते हैं, और कुछ लोगों के काम जो हैं वो 10 o'clock 9:30 शुरू होते हैं। तो इस वक्त आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि रोड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। वैसे भी हम लवाल में रहते हैं, तो लवाल एक सबर्बन एरिया है, और सबर्बन एरिया में वैसे भी ट्रैफिक कम होती है। लेकिन अगर आप लवाल के हाईवे पे जाएं तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है पहले से। अब तो रश आवर में ट्रैफिक स्टक हो जाती है, इतनी दुनिया लवाल में मूव हो के आ चुकी है। क्योंकि लवाल में अब मेट्रो आ गई है, पहले मेट्रो नहीं थी। तो मेट्रो की वजह से भी बहुत से लोग लवाल में मूव हुए हैं, क्योंकि लवाल से डाउनटाउन जाना अब इतना मुश्किल नहीं है। एक तो मेट्रो आ गई है, और दूसरा एक ट्रेन भी यहाँ से चलती है जो कि आपको सीधा डाउनटाउन ले जाती है, जिसको हम सिटी सेंटर भी कहते हैं। तो ये आप देखें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब बन चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा कॉन्डोमिनियम बने हैं। क्योंकि घर काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो लोगों को लगता है कि कॉन्डोमिनियम सस्ते हैं। हालांकि मुझे तो लगता है कि कॉन्डोमिनियम भी इतने सस्ते नहीं हैं, क्योंकि कॉन्डोमिनियम की यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है जो आपको मंथली पे करना होती है। घर में ये फ़ायदा रहता है कि आपको ज़रा स्पेस भी ज़्यादा मिल जाती है, और आप अपनी मर्ज़ी से अपने काम कर सकते हैं। लेकिन ये देखें आपको ये कितने यहाँ पे सब्ज़ा जो नज़र आ रहा है, और इस कदर यहाँ पे खाली ज़मीन है, क्योंकि कनाडा जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मुल्क है रकबे के लिहाज से। तो बहुत ज़मीन खाली पड़ी है। उसके बावजूद घर बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं हाई रेंट की वजह से। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखें आपको यहाँ पे भी खाली ज़मीन नज़र आ रही होगी। तो इस साइड पे अगर देखें तो थोड़ी सी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये भी कुछ अर्सा पहले बनी हैं। तो बस। और इस वक्त हम कास्को जा रहे हैं। कास्को में आप देखेंगे कि इस कदर रश होता है, और कास्को की प्राइसेस भी कोई इतनी कम नहीं है। लेकिन एक चीज़ कास्को की मुझे पसंद है कि कास्को में ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। तो लोग उनकी क्वालिटी वैसे बहुत दूसरे स्टोरों की निस्बत अच्छी है, और गैस की प्राइसेस भी दूसरे गैस स्टेशन से 10 सेंट या 8 सेंट कम ही होती है। गैस की प्राइस कम होने की वजह से यहाँ बहुत लाइनें लगी रहती हैं।
آپ دیکھیں پارکنگ لاٹ کس قدر فل ہے. ابھی یہاں پہ 15 منٹ پہلے سٹور کھلے ہیں اور اس کے باوجود اتنی دنیا آلریڈی پہنچ چکی ہے کہ آپ کو گاڑی پارک کرنے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اب ہم پہلے جائیں گے گیس ڈلوانے کے لیے، اس کے بعد پھر ہم کاسکو کے اندر جائیں گے. کاسکو کا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی ہے جو کہ بہت سستا ہے. اتنا سستا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جیسے فری میں چیزیں مل رہی ہیں. اس لیے جو لوگ کاسکو میں آتے ہیں وہ ریسٹورنٹ سے کھانا ضرور کھاتے ہیں. تو چلیں اب ہم کاسکو میں پہنچ چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.